क्या होगा अगर कोई इंसान मार्केट में बार बार हार जाए, पैसे खत्म हो जाए, लोग मजाक उड़ाए और फिर भी वो हार ना माने। तो आज की कहानी एक ऐसे इन्वेस्टर की है जिसने लॉसेस देखे, स्ट्रगल देखा, बल्कि कंफ्यूजन तक देखा, लेकिन मार्केट छोड़ने के बजाय उसने मार्केट को समझना शुरू किया और यह डिसीजन उसे बना गया भारत का सबसे बड़ा रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में से एक। यह कहानी है विजय केडिया की। नमस्कार, राज फाइनेंसिस में आपका स्वागत है। शुरुआत साल था 1959। कोलकाता का एक साधारण परिवार, ना करोड़ों की दौलत, ना कोई बड़ा एम्पायर, लेकिन एक चीज थी, स्टॉक मार्केट का माहौल। उनके परिवार में मार्केट की बातें होती थी, नंबर्स की बातें होती थी और यहीं से उनका इंटरेस्ट शुरू हुआ। लेकिन जिंदगी ने जल्दी ही उन्हें मुश्किलों से मिलवा दिया। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और अचानक जिम्मेदारियां बढ़ गई। जहां बाकी बच्चे सपने देख रहे थे, वहां विजय केडिया जिंदगी समझ रहे थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री तो ले ली, लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। बार बार गलत ट्रेडिंग, बार बार लॉसेस। कई बार ऐसा लगा कि शायद ये फील्ड उनके लिए है ही नहीं। पैसे खत्म होने लगे और कॉन्फिडेंस टूटने लगा। लोग कहने लगे मार्केट सबके बस की बात नहीं है। लेकिन फर्क यहाँ था, उन्होंने हार मानने के बजाय सीखना चुना। धीरे धीरे उन्होंने एक चीज नोटिस की, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नॉइज बहुत होता है, लेकिन रियल वेल्थ स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाते हैं। और यहीं से उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी बदल गई। उन्होंने कंपनीज को समझना शुरू किया, जैसे बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, फ्यूचर पोटेंशियल। अब वो सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं देखते थे, वो बिजनेस देखते थे। उन्होंने मार्केट में एक पावरफुल चीज सीखी, मार्केट में पैसा इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि टेम्परमेंट से बनता है। बहुत सारे लोग नॉलेज रखते हैं लेकिन इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, लाइक फियर, ग्रीड, पैनिक। यही लोगों को लॉस करवाते हैं। लेकिन विजय केडिया धीरे धीरे पेशेंस सीख रहे थे। उन्होंने जल्दी अमीर बनने की कोशिश छोड़ दी और यही डिसीजन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। फिर उन्होंने ऐसा बिजनेस ढूंढने शुरू किया जिन्हें बाकी लोग इग्नोर कर रहे थे, जैसे स्मॉल कंपनीज, लेकिन ह्यूज पोटेंशियल। लोग रिस्क देख रहे थे लेकिन वो फ्यूचर देख रहे थे। उन्होंने लॉन्ग टर्म बेट्स लगाए और धीरे धीरे उनके इन्वेस्टमेंट मल्टीबैगर बनने लगे। मार्केट अब उन्हें सीरियसली लेने लगा था। अब उनका एक रूल क्लियर था, इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है। उन्होंने पेशेंस को पावर बना लिया। जब मार्केट गिरता था तो लोग डरते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे। जब मार्केट हाइप होता था तो लोग ग्रीड में आते थे, लेकिन वो डिसिप्लिन रखते थे। और यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता गया। समय के साथ एक आदमी जिसे लगातार लॉसेस देखे थे, वो भारत के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से शामिल हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी, उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने माइंडसेट बनाया। आज लाखों लोग उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया अगर सीखना बंद नहीं करोगे तो हार परमानेंट नहीं होती है। आज भी ज्यादातर लोग मार्केट में वही गलती करते हैं। तो अब बिगेस्ट लेसन्स क्या है, जैसे जल्दी पैसा कमाना, दूसरे को टिप्स फॉलो करना, पैनिक को डिसीजन लेना, लॉसेस के बाद हार मान लेना। लेकिन विजय केडिया की कहानी एक अलग ट्रूथ सिखाती है, लॉस फेलर नहीं होते अगर आप उससे सीख रहे हो। कुछ लोग मार्केट में आते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हर गिरावट से सीखते हैं और फिर वही लोग इतिहास बनाते हैं। विजय केडिया उन्हीं लोगों में से एक है। अब सीखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि हारना गलत नहीं है, लेकिन सीखना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है।